Hello everyone, we are going to continue this series where we are going to correct the sentences on the basis of their tenses. So first sentence is for the last 6 months he is working on this problem. So इसका क्या मतलब है कि वो लास्ट 6 महीने से इस प्रॉब्लम पे काम कर रहा है. तो अगर आप फोकस करेंगे ये सेंटेंस पे तो इसमें क्या बोल रहा है वो कि 6 महीने से वो इस काम पे इस प्रॉब्लम पे काम कर रहा है, राइट? तो समथिंग हैज स्टार्टेड फ्रॉम द पास्ट which is from last 6 months and is continuing till now. तो ये केस जिसमें कुछ चीज पास्ट से स्टार्ट होके अभी तक कंटिन्यू कर रही है उसे हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए. और इसमें तो इवन हमने एक लास्ट टू लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई भी फॉर है, सिंस है यूज हुआ है और उसके बाद कोई भी ड्यूरेशन है लाइक फॉर 6 months, फॉर अ ईयर, सिंस अ ईयर, और उसके बाद कोई भी कॉन्टिन्यूइंग एक्शन है कि अभी भी वो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन है या कॉन्टिन्यूइंग एक्शन है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. और अब इसमें क्या है, 6 महीने से वो टास्क पे काम कर रहा है, दैट मीन्स उसके लिए हम यूज करेंगे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन plus verb first form plus ing. So this is the structure of present perfect continuous tense. तो यहाँ पे क्या है, for the last 6 months he is working on this problem is wrong. यहाँ पे आएगा he has been working on this problem. He has been working. So this will be the change in the new correct sentence. Okay, so this is correct. Let's go to the next sentence. लास्ट वीक आई हैड मेट हिम ट्वाइस. लास्ट हफ्ते में मैं उससे 2 बार मिला, राइट? तो आप मिल चुके हो. एंड अगेन जो हमने चीज फोकस करनी है वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट वीक. लास्ट वीक मीन्स हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट. ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं. अगर कभी भी स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट है तो उसके लिए यूज करना है सिंपल पास्ट. अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं देन यू नो इट. और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म. अगर कोई भी वर्ब है लाइक यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, आपको यूज करना है सिंपल पास्ट. तो ये इनकरेक्ट है. इसकी जगह पे करेक्ट क्या आएगा? आई मेट हिम ट्वाइस. लास्ट वीक आई मेट हिम ट्वाइस. हैड नहीं आएगा. हैड इज पास्ट परफेक्ट, राइट? वो जब यूज होता है जब 2 एक्शन है और अर्लियर एक्शन के लिए आप पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं. वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा. आई फाउंड दैट समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट. मुझे पता चला कि किसी ने मेरी चोरी कर ली है, राइट? सो देर आर 2 एक्शंस इन पास्ट. मुझे पता चला एंड किसी ने चोरी की, राइट? तो जो भी एक्शन अर्लियर हुआ है, अर्लियर इन द पास्ट, जो पहले हुआ है एक्शन, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट. और जो लेटर एक्शन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट. तो पास्ट परफेक्ट के लिए 2 एक्शन जरूरी है. जो पहले हुआ है उसको बोल देते हैं पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ है सिंपल पास्ट, राइट? तो इस पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. सिंपल पास्ट का अभी देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म. तो इसमें मुझे पता चला किसी ने मेरी पॉकेट चुरा ली है, मेरा वॉलेट चुरा लिया है. तो वॉलेट तो किसी ने पहले ही चुरा लिया होगा ना, पता बाद में चला. सो आई फाउंड दैट इज अ लेटर एक्शन और इसके लिए यूज होगा सिंपल पास्ट. और ये बिल्कुल सही है सिंपल पास्ट की फॉर्मेट. आई फाउंड. समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट इज अ अर्लियर एक्शन, जो पहले हुआ, इसके लिए यूज होगा पास्ट परफेक्ट. तो ये पार्ट गलत था. इस पार्ट की जगह पे आएगा someone had picked my pocket. I found that someone had picked my pocket. Then it will be correct sentence. क्योंकि अगर earlier है तो आप यूज करेंगे past perfect. नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, तो फोकस्ड, स्टे फोकस्ड. लाइक by the time she returned she typed or he typed all letters. Try to know what will be the correct sentence. सो बाय द टाइम शी रिटर्न, जब वो वापस आई तब तक उसने सारे लेटर्स टाइप कर लिए थे. तो लेटर्स टाइप तो पहले कर लिए ना, दैट इज अर्लियर एक्शन. 2 एक्शंस पास्ट में हुए. अर्लियर पास्ट में हुआ कि उसने सारे लेटर्स टाइप कर लिए. बाय द टाइम शी रिटर्न, वो वापस आई, ये बाद में हुआ. पहले उसने लेटर सारे कंप्लीट कर लिए, तभी जब वो वापस आई तभी उसे पता था कि
सारे लेटर टाइप हो चुके हैं। तो जो लेटर एक्शन है वो सिंपल पास्ट में होगा। सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस V2, तो ये सही है, शी रिटर्न। अर्लियर है तो पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट मीन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ही हैड टाइप्ड ऑल द लेटर्स। तो दिस पार्ट इज रॉन्ग, इसकी जगह पे आएगा ही हैड टाइप्ड ऑल लेटर्स। गॉट इट? Last, she rang me up after she decided to go. सेम कॉन्सेप्ट, उसने जाने का डिसाइड करने के बाद मुझे कॉल किया, राइट? आफ्टर शी डिसाइडेड टू गो, तो उसने जाने का डिसीजन पहले लिया, राइट? तो जो अर्लियर है वो ये है एक्शन, और लेटर एक्शन क्या है? शी रैंग मी अप। शी रैंग मी अप इज करेक्ट, पहले से सिंपल पास्ट में है, सब्जेक्ट प्लस V2। And she decided to go should be subject plus had plus verb third form. So this will become she had decided to go, right? So she rang me up after she had decided to go, क्योंकि उसने जाने का सोचने के बाद मुझे कॉल किया। सो कभी भी दो एक्शन पास्ट में आपको देखना है, पहले कौन हुआ है, पहले एक्शन इज पास्ट परफेक्ट, बाद में जो हुआ है दैट इज सिंपल पास्ट। सो आई होप ये सेशन के बाद आपको पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में और भी ज़्यादा पता चला है। फॉर दिस सीरीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड एनी सजेशंस पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।